हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी के एक एनुअल एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले पठन होगा। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर का प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। उनका यह संदेश हर उस विद्यार्थी के लिए है जो कहीं न कहीं अपने जीवन की परेशानियों से हार मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने इन्हीं उत्तम विचारों से सभी के दिल में जगह बना ली थी। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद जी ने देखा कि कुछ बच्चे नदी में तैर रहे हैं, अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। तब उन्होंने बच्चों से कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यह किस महापुरुष का कथन है? पहली लाइन में देखिए, स्वामी विवेकानंद का संदेश था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का। दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद जी ने सभी के दिलों में जगह कैसे बना ली? यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने इन्हीं उत्तम विचारों से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। उत्तर हो जाएगा अपने उत्तम विचारों से। तीसरा प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे थे? यहाँ पर देखिए, विवेकानंद जी ने देखा कि कुछ बच्चे नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा बच्चे नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। प्रश्न 4, विवेकानंद जी ने बच्चों को क्या सीख दी? गद्यांश के अनुसार उन्होंने सीख दी थी कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रश्न 5, गद्यांश में आए किन्हीं दो नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखिए। गद्यांश में संज्ञा शब्द हैं, पहला विवेकानंद जी और दूसरा बच्चे। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा लेखन सेक्शन। ये गद्य और पद्य से संबंधित होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न 6, नीचे दिए गए सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उनका नाम लिखिए। इन बंदरों को देख के आप समझ गए होंगे ये किसके बंदर हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। ये है चश्मा, ये चरखा, ये खड़ाऊ, ये छड़ी और ये है घड़ी। आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ें किसकी है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखना है, गांधी जी या महात्मा गांधी। लघु उत्तरी प्रश्न, ये दो दो नंबर के होंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 7, पाठ, मीरा बहन और बाघ में गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? इसका उत्तर है, किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चले, घूमे और खाए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी का अधिकार नहीं है। प्रश्न 8 है, पाठ सबसे अच्छा पेड़ में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की विशेषताएं बताई गई हैं। यदि तुम्हें पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे और तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? उस पेड़ की कोई एक विशेषता लिखो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं आम का पेड़ लगाऊंगा। आम की जगह आप कोई भी पेड़ का नाम लिखिए। इसके फल बहुत रसीले होते हैं। इसके पत्तों, छाल और लकड़ी का विभिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो भी पेड़ का नाम लिखें उसकी विशेषता यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला सेक्शन व्याकरण का होगा। यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखो व इसे पहचान कर मुहावरा या कहावत लिखो। यहाँ पर 1 और 1 लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है 11, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे मुहावरा 1 1 11। प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे वाक्य को उचित सर्वनाम शब्द से पूरा कीजिए। वाक्य है, अभी, खाली स्थान और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुझे, उसने, बाजार जाना है। यहाँ पर हो जाएगा अभी मुझे बाजार जाना है। प्रश्न नंबर 11, अलग अलग चिन्हों, खड़ी पाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्य में सही चिन्ह लगाओ। वाक्य है, तुमने सांप कहाँ देखा? यहाँ पर कहाँ शब्द है, अर्थात यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न नंबर 12, किसी शब्द की मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण, पीला और पिला।
पीला है एक रंग और पीला का मतलब है कोई चीज़ किसी को पिला देना। ऐसे शब्दों के दो जोड़े बनाओ। दो शब्द आप लिख सकते हैं दिन और दूसरा है मेला और मेला। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। पहला है बाघ, ये है पुल्लिंग। इसी तरह से मौसा, ये भी पुल्लिंग है। इनके स्त्रीलिंग लिखना है। यहाँ पर बाघ का हो जाएगा बाघिन और मौसा का हो जाएगा मौसी। प्रश्न नंबर 14 है दिए गए वाक्य में से बहुवचन शब्द को रेखांकित कीजिए और उसका एक वचन शब्द लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। इसमें से मछलियाँ को अंडरलाइन करनी है और इसके बाद इसका एक वचन लिखना है। एक वचन हो जाएगा मछली। प्रश्न नंबर 15 है लंबी पत्ती, नुकीली पत्ती। इन सभी शब्दों में पत्ती से पहले लंबी व नुकीली शब्दों का प्रयोग किया गया है। दिए गए उदाहरण में लंबी व नुकीली शब्द क्या है? विशेषण या फिर संज्ञा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर पत्ती की विशेषता है नुकीली और यहाँ पर पत्ती की विशेषता है लंबी, इसलिए ये शब्द हो जाएंगे विशेषण शब्द। इसलिए आप उत्तर में लिखेंगे विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 16 है नीचे दिए गए वाक्य में नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द छांटिए। वाक्य है निखिल और निशा भाई बहन हैं। यहाँ पर निखिल और निशा संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बागीचे में काम करता है उसे कहते हैं माली। प्रश्न नंबर 18 है चित्र देखकर सही काम वाला शब्द चुनिए, यानी क्रिया शब्द चुनना है और एक वाक्य बनाइए। प्रश्न में शब्द दिए हुए हैं पढ़ना, लिखना, सोना और खेलना। तो यहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए शब्द हो जाएगा खेलना और इसके लिए वाक्य हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन होगा सृजनात्मक लेखन। यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है दिए गए चित्र कार्ड को ध्यानपूर्वक देखिए और चित्रों में दर्शाए हर गतिविधि पर एक एक पंक्ति लिखकर इस कहानी को पूरा कीजिए। का, खा, गा, घा और अंगा चित्र कार्ड हैं। पहले चित्र में दर्शाया गया है कि एक बच्चा मिट्टी में बीजों को बोने के बाद हल्के हाथ से मिट्टी को दबा रहा है। यहाँ पर देखिए ये मिट्टी में यानी बीजों में पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए खा में लिखेंगे। द्वितीय चित्र में दर्शाया गया है कि पौधा उगने तक मिट्टी को नम रखने के लिए बच्चा उसमें पानी डाल रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है कि नन्हा पौधा बड़ा हो गया है और उसमें फल भी आ गए हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तृतीय चित्र में दर्शाया गया है कि धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद नन्हा बीज विशालकाय पेड़ बन गया और उस पर रसीले फल भी आ गए हैं। घा चित्र में देखिए यहाँ पर फल लगे हुए हैं और यहाँ पर भी फल रखे हुए हैं, यानी ये बच्चा बड़ा हो गया है और फल तोड़ने में मदद कर रहा है। घा हो जाएगा। चौथे चित्र में दर्शाया गया है कि वह बच्चा अब बड़ा हो गया है और पेड़ से फलों को तोड़ने में बच्चों की मदद कर रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है कि इन रसीले फलों को तोड़ने के बाद ये बच्चे इन्हें खा रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस अंतिम चित्र में ये लोग इन रसीले फलों का आनंद ले रहे हैं या खा रहे हैं। इसी तरह से जो भी चित्र आपको दिया जाए उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और उससे रिलेटेड कहानी लिखनी है। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है वर्तनी। यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 वर्णों को सही क्रम में लिखकर उचित शब्द बनाइए। ता, शा, ला, ये हो जाएगा तलाश। इस तरह से तलाश लिखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है दिए गए शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है का, खालिस्तान, ली, वा और खालिस्तान, ये हो जाएगा काबुली वाला। प्रश्न नंबर 22 हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। उपरोक्त वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा शुद्ध रूप में लिखिए। ये हो जाएगा हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। प्रश्न नंबर 23 है पेड़ पर लगे फल दूर से देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध रूप में लिखा गया है? यहाँ पर स्वादिष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए स्वादिष्ट, इसलिए सही वाक्य हो जाएगा पेड़ पर लगे फल दूर से देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। प्रश्न नंबर 24 है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के जोड़े को चुनें व सही का निशान लगाएं। पहला जोड़ा है आलमारी और यहाँ पे लिखा हुआ है बारिश, ये गलत है। दूसरा है बिल्कुल और बातचीत, ये भी गलत है। तीसरा है नारियल और आंगन, ये सही है। अगला है सड़क और आंगन, यहाँ पे चांद बिंदी नहीं लगी है, इसलिए ये जोड़ा सही है। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन होगा सुलेख। विस्तृत उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदर व शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखिए। इस तरह से कोई भी मैटर आपको दिया जाएगा उसे आप यहाँ नीचे बनी हुई लाइन में अपनी सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है शब्दकोश। अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साहिल मुझे शत्रु मानता है, मगर मैं उसे, शत्रु का विलोम शब्द हो जाएगा मित्र, मानता हूँ।
प्रश्न नंबर 27 है, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। उपरोक्त वाक्य में जल शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और इसके 2 अलग अलग अर्थ भी हैं। दोनों अर्थ लिखिए। यहाँ पर इसका अर्थ है जलना और इस जल का अर्थ है पानी। प्रश्न नंबर 28 है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताइए। वाक्य है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन या चिढ़न। प्रश्न नंबर 29, थल शब्द के सही 2 तुकांत शब्द लिखिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तल, बल, फल या फिर पल। प्रश्न नंबर 30, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। रगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। पहला है साफ और दूसरा बुन। साफ का हो जाएगा सफाई और बुन का हो जाएगा बुनाई। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो को देखिए और आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।